आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम। जहां बात करेंगे यमन की ललकार की, जहां उसने खुल करके जंग का ऐलान कर दिया है और यह साफ तौर पर यमनी प्रवक्ता ने कह दिया है कि बस एक फैसले का इंतजार है और इस जंग में यमन पूरी तरीके से कूद जाएगा। और इससे पहले यमन ने किस तरीके से लाल सागर के अंदर अपने जंगी कंटेनर तैनात कर दिए हैं, तो वहीं यमन की सेना द्वारा एक ड्रिल भी की गई, जहां खुल करके जंग का बिगुल फूंकती हुई यमन की सेना नजर आई है। कई बड़ी एक्टिविटीज को यमन के द्वारा अंजाम दिया गया है, जहां यमन से जुड़ी 4 बड़ी खबरों को आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से अपने जंगी कंटेनर लाल सागर के अंदर तैनात किए हैं, उसका वीडियो शूट किया गया। पहले यमन के इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, एक दूसरा वीडियो भी ड्रिल करता हुआ सामने आया, इस पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने देखे ये वीडियो, जहां इसके बाद यमनी प्रवक्ता ने साफ तौर पर यह ऐलान किया, अपने बयान में कहा कि हम इजराइल के खिलाफ जंग में शामिल होने के अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमारे लोग और हमारी अफवाज पूरी तरह से तैयार है ताकि हम फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हो सकें और उनकी मदद कर सके। ज़ायोनी ताकतों की बढ़ती जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ हम चुप नहीं बैठ सकते। यमनी अफवाज हर तरह से तैयार है, चाहे वे जमीनी मोर्चे पर हो या हवाई हमलों का जवाब देने के लिए हो। यह हमारा फर्ज है कि हम अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ मिलकर के इजराइल के नापाक मंसूबों को नाकाम करें। हम अपने मकसद के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और फिलिस्तीनी कौम के हक की हिफाजत करेंगे। यह खुल करके ऐलान किया गया है। और सिर्फ यमनी प्रवक्ता ही नहीं, बल्कि दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि एक सीनियर यमनी अफवाज ने अल-मायदीन को बताया कि यमन की ताज़ा फौजी ड्रिल अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ मुमकिना मुकाबले की तैयारी का एक छोटा सा हिस्सा है। ज़राए ने यमन की बढ़ती ताकत को उजागर करते हुए चेतावनी दी कि अमेरिका और ब्रिटेन को समझना चाहिए कि यमन में और दखलंदाजी के नतीजे गंभीर हो सकते हैं, खासकर जब पहले के समुद्री और हवाई ऑपरेशनों में नाकामी हुई हो। ज़राए ने यह साफ तौर पर कहा कि यमनी नेवी की तरफ से जो नए हथियार दिखाए गए हैं वे आखिरी नहीं हैं और यमन तेजी से अलग अलग तरह के हथियार बना रहा है। आखिर में ज़राए ने गजा लेबनान में मज़ाहमती तहरीकों को यमन की तरफ से लगातार हिमायत की यकीन दिलाया है और क्षेत्रीय जंगों के दौरान एकजुटता का खुल करके इजहार भी कर दिया गया है। वहीं आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं कि यमन ने उतारे अपने जंगी कंटेनर। रविवार को लाल सागर में आयोजित हुए एक समारोह ने दुश्मन ताकतों को मजबूत सियासी और फौजी पैगाम भेजा है। जैसा कि अरब जनरल ने सोमवार को रिपोर्ट किया कि कुछ साल पहले यमनी अफवाज ने लाल सागर में अमेरिका का एक पानी के अंदर चलने वाला वाहन रेमस 600 कब्जे में लिया था। सालों की तफसीलात से अध्ययन के बाद यमन ने इसे दोबारा तैयार किया है और अपनी नेवी के हथियारों में शामिल कर लिया है। अपनी ड्रिल के दौरान यमन की जल और जमीनी अफवाज ने इस पानी के नीचे चलने वाले वाहन का इस्तेमाल किया, जिसे अरब जनरल ने यमनी फौज की बेहतरीन टेक्नोलॉजी में एक अहम तरक्की करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यमन ने इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में कामयाब हुआ है और बावजूद इसके कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायली निजाम की तरफ से लगातार हमले किए गए हैं,
ऐसी फौजी तरक्की यमन की फौजी ताकत को समुद्री खतरों का सामना करने और अपनी सरहदी पानी की हिफाजत करने में मजबूत करेगी। अब यमन के पास ऐसे जदीद औजार हैं जो क्षेत्रीय और लाल सागर की सियासत में तब्दीली ला सकते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी के साथ यमन किसी भी भविष्य की बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी पोजीशन को मजबूत करेगा और इसके जरिए नई फौजी सलाहियत यमन को गुप्त और सटीक हमले करने में ज्यादा कामयाब बनाएगी और दुश्मन के जहाजों को खतरे में डाल सकेगी। ये तरक्की एक वाजे पैगाम देती है कि यमन अब एक ऐसी ताकत बन गया है जो क्षेत्र में दुश्मन ताकतों को खतरे में डाल सकती है और बीते एक साल में यमन ने यह करके दिखाया है। जहां फलस्तीनी और लेबनानी कौमों की हिमायत की अपनी कोशिशों के तहत यमन उन जहाजों और नौकाओं को निशाना बना रहा है जो मकबूजा फलस्तीन के लिए जा रही है। गजा जंग की शुरुआत के बाद से, जो कि एक साल पहले शुरू हुई थी, लगभग 43,000 लोग, जिनमें ज्यादातर औरतें बच्चे शामिल हैं, उन्हें शहीद किया गया। इसके अलावा लेबनान में 2,500 से ज्यादा लोगों को शहीद करने का काम किया। ऐसे में अपना डंडा झंडा लाल सागर में इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन को रोकने के लिए यमन ने गाड़ा। वहीं आप चौथी खबर भी देख सकते हैं, यमन की ड्रिल। यमनी मिलिट्री मीडिया के अनुसार 42 मिनट का वीडियो जारी किया गया है ताकि तुम्हारे चेहरे बदसूरत हो जाए। कुरान की आयत नामा की फौज ड्रिल के दूसरे हिस्से को दिखाता है। यह ड्रिल यमनी अफवाज की जल और जमीनी कार्रवाइयों ने अंजाम दी है। यमनी मिलिट्री मीडिया के मुताबिक यह एक्सरसाइज वादा की गई फतह की जंग और मुकद्दस जिहाद का हिस्सा है जो फलस्तीनी और लेबनानी अवाम की हिमायत में की जा रही है और ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की पहली बरसी की याद में आयोजित की गई और ड्रिल में यमनी अफवाज की प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है, जिसमें पहाड़ी और रेगिस्तान इलाकों में दुश्मन के व्यापक हमलों का सामना किया जा रहा है। इन अभ्यासों में पब्लिक मोबिलाइजेशन फोर्स की सक्रिय भागीदारी भी शामिल है। 5वें मिलिट्री क्षेत्र में होने वाली इन चालों में दुश्मन की पोजीशन, किलों और निशानों पर गोले बरसाने और तबाही मचाने के लिए ड्रोन, तोपखाने के गोले, टैंकों और विभिन्न माध्यम और भारी हथियारों जैसे मशीन गन और स्नाइपर राइफलों का भी इस्तेमाल किया गया है। ड्रिल में दुश्मनों की नकली हरकतों और फौजी मदद के खिलाफ घातक हमले भी दिखाए गए हैं, जिसमें यमनी फौजी कई दिशाओं से दुश्मन की पोजीशन और कैंपों पर हमला कर रहे हैं और नजदीकी दूरी पर हल्के हथियारों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अभ्यास में दुश्मन की संभावित हवाई हमलों का सामना करने का भी एक सीन दिखाया गया है, जिसमें यमनी लड़ाकों ने दुश्मन के आगे बढ़ते दस्तों को नाकाम कर दिया है। वीडियो में यह साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि इंजीनियरिंग टीमों को भी दिखाया गया है जो दुश्मन के साथ वापसी से पहले उनके द्वारा विस्फोटकों से लैस किए गए संचार टावरों और साइटों को नष्ट कर रही हैं। साथ ही स्नाइपर ऑपरेशन में दुश्मन के गार्ड्स के सुरक्षा लाइनों के साथ निशान बनाते हुए दिखाए गए हैं, जो कि यह खुल करके ऐलान है यमन का कि वो इस जंग में सिर्फ एक फैसले का इंतजार कर रहा है और इस जंग में एक महायुद्ध को तब्दील होने में बस एक फैसले का इंतजार है। पर यमन ने इस बीच अपनी सारी ताकत झोंक करके दुनिया को यह बता दिया है कि वो जंग में पूरी तरीके से फलस्तीन और लेबनान के हक में खड़ा हुआ है।